नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं बैंक पेंशनर्स के बारे में कुछ डाटा। और अगर बैंक पेंशन रिवाइज होता है आरबीआई पैटर्न पे तो क्या पेंशनर को मिलेगा, इस बारे में एक आरटीआई का हवाला देते हुए हमारे एक एक्स बैंकर ने इसको शेयर किया है। एज प्रोफाइल पेंशनर्स फैमिली पेंशनर रिपोर्टेड बाय बैंक्स अंडर आरटीआई एक्ट एज ऑन 31 मार्च 23। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कैटेगरी वाइज 60 प्लस, 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90 और 90 एबव। तो स्टेट बैंक में टोटल अगर जो पेंशनर्स हैं 2,07,904, पंजाब नेशनल बैंक 85,045, इंडियन ओवरसीज बैंक 20,500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 31,683, बैंक ऑफ इंडिया 34,892, बैंक ऑफ बड़ौदा 48,853, यूको बैंक 21,938, पंजाब एंड सिंध बैंक 8,639, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15,271, इंडियन बैंक 31,463, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 37,748 और कैनरा बैंक 62,628 and total it will be 6,06,564। और इसमें कैटेगरी वाइज दिया है। अगर आप देखें 60 इयर्स के जितने भी हैं पेंशनर टोटल, अगर हम 12 नेशनलाइज बैंक के बारे में बात करें तो फिगर इज 20,041। और अगर 61 टू 70 के ब्रैकेट में बात करें तो इट विल 33,77,236, 71 टू 80 के ब्लॉक में 1,81,160 और 81 टू 90 के ब्लॉक में देखें तो 26,242 और एबव 90 द फिगर इज 1,885। अकॉर्डिंगली टोटल कर रहे हैं तो 6,06,564 पेंशनर्स का ये डाटा 31 मार्च 23 का। इसी तरह हम फैमिली पेंशनर की बात करें तो टोटल फैमिली पेंशनर्स इज 7,80,171, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,78,770। और अगर प्रोफाइल वाइज कैटेगरी वाइज देखें तो 60 इयर्स टोटल बैंकों को मिलाकर 27,756, 61 टू 70 इयर्स 60,128, 71 टू 80 58,297 और 81 टू 90 22,215, above 90 that is the 5,211. On total family pensioner 1,73,607 plus the regular pensioner 6,06,564 and the total pensioners including family pensioner that is the 7,80,171. What the pensioner will get as of May 24 if the revision of the pension is implemented as per RBI formula। एक चार्ट बना के दिया है। Retired before 31st October 2002, basic pension multiplied by the factors 3.63 into 1.63 into 1.43 plus DA at the rate of 15.73। सेकंड कैटेगरी जो है retired during 1st November 2002 to 31st October 2007, basic pension into 2.44 multiplying factor into 1.63 into 1.43 plus DA at the rate of 15.73. Third category is that retired during 1st November 2007 to 31st October 2012, basic pension multiplied by 1.76 into 1.63
into 1.43 plus DA at the rate of 15.73. Fourth category is retired during 1st November 2012 to 31st October 17, basic pension into 1.63 into 1.43 plus DA at the rate of 15.73. और फिफ्थ है रिटायर्ड ड्यूरिंग 1st November 2070 to 31st October 22, basic pension into 1.43 plus DA at the rate of 15.73. और एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखा है और उसमें मैंने ये कैलकुलेट किया है कि DA जो मई 24 में 15.73 था, अगर एट प्रेजेंट जोड़ा जाए तो एट द रेट ऑफ 17.20 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। एक केस मैंने लाइव एग्जाम्पल लिया है कि अगर एज पर 10th बाइपार्टाइट बेसिक पेंशन 34,485 है, तो एज पर द फार्मूला गिवन बेसिक पेंशन इंटू 1.63 इंटू 1.43 प्लस DA एट द रेट ऑफ 17.20। तो अगर बेसिक पेंशन को हमने 34,485 माना है और दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1.63 इंटू 1.43, दैट इज द 80,381. DA at the rate of 17.20, that will be the 13,825. अगर टोटल कैलकुलेट करें तो दैट विल बी द 94,026 और कम्यूटेशन माइनस कर देते हैं 33% के हिसाब से, दैट इज द 11,380. तो टोटल नेट गेन इस व्यक्ति का जो इसका 10th बाइपार्टाइट से जो पेंशन बनेगी वो आफ्टर रिडक्शन ऑफ द कम्यूटेशन इट विल बी 82,646. अगर इस तरह से RBI पैटर्न पे पेंशन रिवीजन होता है तो हमारे बैंकर साथियों के जो रिटायरी साथी हैं उनको अच्छा खासा एक लाभ मिलने की उम्मीद है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।